स्टार्ट करते हैं। और दो फॉर्मूले हैं, जिन दो फॉर्मूलों पे आज की क्लास चलेगी और न्यूमेरिकल होगी, जिन पे कल हमने बात की थी, वहीं से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। कौन से दो फॉर्मूले होंगे? पहला फॉर्मूला जिसपे मैं दो क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। पहला फॉर्मूला है वो कहलाता है बेटा log k2 बाई k1, log k2 बाई k1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। इसी पे मैं आज असाइनमेंट भी डालूंगा, वो भी आपको सोल्व करना है। इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इस मेन फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस फॉर्मूले पर अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन कैसे गिवन होगा वो देखना। नंबर 1, the question, the rate constant, the rate constant, the rate constant, the rate constant of a reaction, the rate constant of a reaction is 1.2 into 10 की पावर -3 second inverse at 30 degree Celsius and 2.1 into 10 की पावर -3 second inverse at 40 degree Celsius. Calculate the activation energy. Calculate the activation energy. बड़े ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में देखो कितने वेरिएबल है। इस फॉर्मूले में 5 वेरिएबल है, K2, K1, EA, T2, T1। R की वैल्यू तो फिक्स होती है। इन 5 में से 4 वेरिएबल दिए हुए मिलेंगे और 5वां कैलकुलेट करवाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग गिवन छांट लें। गिवन, अब गिवन क्या है? K2 गिवन है। K2 हमेशा ज्यादा लेना है। जो भी दो रेट कांस्टेंट दिए हो उनमें से जो ज्यादा है वो K2 लेना है, जो कम है वो K1 लेना है। जो हायर टेम्परेचर है वो T2 लेना है, जो लोअर टेम्परेचर है उसको T1 लेना है। तो K2 गिवन है। K2 कितना है? ये दो रेट कांस्टेंट ज्यादा वाले को K2 मानो, 2.1 into 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। K1 गिवन है 1.2 into 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। T2 गिवन है, ज्यादा टेम्परेचर को T2 मान लो, और कितना गिवन है? 40 डिग्री सेल्सियस, और इसको बदल दो केल्विन में, और केल्विन में इसको बदलोगे। याद रखना टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, तो केल्विन में आएगा 313 केल्विन, और T1 गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस, और मैं इसको लिख सकता हूं 303 केल्विन। और एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू कितना, क्या है? क्वेश्चन मार्क। हाँ या ना? अब कैसे सोल्व करें? वैल्यू पुट करो, लिखो वी नो log K2 बाई K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। ये फॉर्मूला है। अच्छा, वैल्यू पुट करो। log K2 की वैल्यू 2.1 इंटू 10 की पावर -3, K1 की वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर -3,
हाँ या ना, इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 रखनी है, इंटू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 क्या 10 होगा, 10 डिवाइड बाई 313 इंटू 303, यही होगा, यही होगा या नहीं होगा बच्चों, यही होगा। अब इसको सोल्व करें तो 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3, तो कि ये क्या बचेगा, log 2.1 डिवाइड बाई 1.2। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो इन सबको इधर ले आओ, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313 इंटू 303 डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। क्या ये एक्टिवेशन एनर्जी आएगी या नहीं आएगी? इन सब, इस लोग की वैल्यू निकालो, इसको सोल्व करो, लोग 2.1 डिवाइड बाई 1.2, इसको सोल्व करो, मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, और यहां से जो एक्टिवेशन एनर्जी निकलेगी वो जूल में निकल के आएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आती है 44126.3 जूल। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा जूल पर मोल में निकल के आएगी, जूल पर मोल में। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकल गई जूल पर। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, दो टेम्परेचर दिए होंगे, दो रेट कांस्टेंट दिए होंगे और एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करवाएगा, वैल्यू में पुट करो, सोल्व करो और एक्टिवेशन एनर्जी निकालो। क्या ये सवाल, ऐसा सवाल सोल्व हो सकता है जब दो रेट कांस्टेंट दिए हो, दो टेम्परेचर दिए हो? याद रखना, जब भी दो रेट कांस्टेंट दिए हो, दो टेम्परेचर दिए हो, और क्या कैलकुलेट करवाए, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करवाए। क्या सवाल सोल्व हो सकता है? क्या सवाल, क्वेश्चन समझ में आया कि जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था तो के की वैल्यू ये थी, कल भी हम पढ़ रहे थे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो के की वैल्यू बढ़ेगी। 30 डिग्री सेल्सियस पे के की वैल्यू ये है, 40 डिग्री सेल्सियस पर के की वैल्यू ये है। तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? तो ये फॉर्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है, K2 K1 T2 T1। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला रखा, वैल्यू पुट करी और एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट। बड़ा आसान से क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? सेकंड टाइप का क्वेश्चन लिखो आगे, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो बेटा, 30 सेकंड नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो बेटा, साथ साथ में नोट डाउन करोगे तो बात बनेगी, तब असाइनमेंट सोल्व होंगे। और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये नोटबुक में भी लिखने, आज मैं एज इट इज PDF बना के भेजूंगा, तो ये आपको नोटबुक में लिखना है, इस टाइप के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हर टाइप का। चले सेकंड क्वेश्चन मान लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी फॉर्मूले का मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं। द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन, क्वेश्चन है द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन the rate of a particular reaction, the rate of a particular reaction double when the rate of a particular reaction double when temperature change the rate of a particular reaction double when temperature change from
27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करो। The rate of a particular reaction double when the temperature change from 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. Calculate the activation energy. क्या कैलकुलेट करो? एक्टिवेशन एनर्जी। अब बेटा आंसर लिखते हैं। बोले सर यहाँ दो टेम्परेचर तो दे दिए, एक दे दिया T2 दे दिया 37 डिग्री सेल्सियस और मैं इसको लिखता हूं 310 केल्विन। T1 दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन। लेकिन सर यहाँ पे दो रेट कांस्टेंट नहीं दिए हैं बेटा, रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल। रेट ऑफ रिएक्शन डबल कब होगी? जब रेट कांस्टेंट डबल हुआ होगा। रेट ऑफ रिएक्शन डबल कब होगी? जब रेट कांस्टेंट डबल हुआ होगा। मैं K1 को मान लूं x, तो K2 कितना हो गया होगा? K2 हो गया होगा 2x। बात समझ में आ गई? वो कहता है रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल व्हेन द टेम्परेचर चेंज। तो K1 की वैल्यू x है, तो डबल क्या होगा? K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x। तो ऐसे डबल ट्रिपल 4 टाइम कहे तो आप K1 को x मान लो और K2 को जितने टाइम वो इंक्रीज करवाए उतने टाइम इंक्रीज कर दो, और एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब फॉर्मूला लिखो, log K2 बाई K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई 2.303 R, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। log 2x बाई x एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू T2 माइनस T1 10 डिवाइड बाई 300, 10 इंटू 300। तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी निकाल ली जाए? x से x कैंसिल, तो यहां क्या बचेगा? log 2 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 310 इंटू 300 डिवाइड बाई 10। log 2 की वैल्यू सबको पता है 0.301, 0 से 0 कैंसिल, एक इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 310 इंटू 30। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट लगभग आता है 5398.3 जूल पर मोल। जूल पर मोल। अगर एनर्जी किलो जूल में निकालनी है तो 53.598 हो जाएगा। तो 3 पॉइंट, अगर किलो जूल में दो तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, अगर किलो जूल में नहीं दे तो जूल में दो, तो सीधा 53,598 जूल पर मोल के आसपास एक्टिवेशन एनर्जी निकल करके आएगी। तो इस टाइप से अगर डबल ट्रिपल क्वार्टर ना टाइम बोले तो उतने ही टाइम K1 को x मान लो और K2 को उतने ही टाइम 2x, 3x, 4x करके सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। तो मैं असाइनमेंट सेंड करूं तो बेटा असाइनमेंट वापस आना चाहिए आप लोगों का 100 लो करके। क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट चलता है। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है ना, वो आपकी बुक में केवल 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं उस तरह के, और मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। अनसोल्ड मैं करा देता हूं, सोल्ड आप लोग देख लेना। ये अनसोल्ड क्वेश्चन असाइनमेंट में भी एज इट इज मैं आपको दूंगा, तो शायद आपको समझ में आए। क्वेश्चन कैसे होगा वो समझना बेटा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, और सेकंड टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिएगा। वो फॉर्मूला है ये वाला।
फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो याद रखना है log के अरेनियस इक्वेशन, log के इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये कल हमने निकाला था, log k इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। आइनेस इक्वेशन का log ले लिया, k इक्वल टू a e की पावर माइनस EA अपॉन RT का log लेके ये फॉर्मूला निकला था। ये फॉर्मूला काम आएगा जब कहीं कैटलिस्ट का क्वेश्चन आए, जब कहीं कैसा क्वेश्चन आए, कैटलिस्ट का क्वेश्चन आए, जब कहीं कैसे क्वेश्चन आ जाए, कैटलिस्ट का क्वेश्चन आ जाए, और कैटलिस्ट का क्वेश्चन आ जाए तब ये फॉर्मूला काम आएगा। चले सोल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन कैसा होगा वो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन कैसा होगा वो समझना। द एक्टिवेशन और एनर्जी ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द एक्टिवेशन, डिक्टो सेम क्वेश्चन आएगा, और करने का तरीका में से समझ लेना बेटा, वैसे ही करना है आपको, गिवन वैल्यू से कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहां पर। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, the activation energy of a first order reaction, the activation energy of a first order reaction, the activation energy of a first order reaction at 300 Kelvin is 60 kilojoule per mole, 60 kilojoule per mole is 60 kilojoule per mole in presence of catalyst, in presence of catalyst, in presence of catalyst, in presence of catalyst, the activation energy, the activation energy, the activation energy is lower to 50 kilojoule per mole, 50 kilojoule per mole at the same temperature, at the same temperature. How many time rate of reaction will change? How many time rate of reaction, how many time rate of reaction, how many time rate of reaction change, how many time rate of reaction change? अब ध्यान देखना इस क्वेश्चन के अंदर, देखो टेम्परेचर एक दिया है और एक्टिवेशन एनर्जी दो दी है। एक जब कैटलिस्ट नहीं था उस समय की एक्टिवेशन एनर्जी, और एक जब कैटलिस्ट है तो उस समय की एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा दो ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए, जब कैटलिस्ट का क्वेश्चन आ जाए और पूछा जाए हाउ मेनी टाइम रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, उस समय दो एक्टिवेशन एनर्जी गिवन होगी, एक प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और एक एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। जो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट होगी, और जो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगी। जो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट होगी, जो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगी। वो कैसे होगी बेटा? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगी। हाँ या ना? बोले हाँ। अब सवाल कैसे सोल्व होगा इस फॉर्मूले से देखना। इसके लिए जब आंसर निकालो तो आप दो केस बना लो, एक एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट का, ऐसे ही सोल्व करके आना है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट का, और एक केस बना दो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का।
एक केस बना दो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट का और एक केस बना लो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का। एक केस बना दो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट का और एक केस बना दो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो आपका एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हो, जो आपका एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हो, जो आपका एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हो, इसको तो आप मान लो K2 मान ले। प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट को मैं K2 मान लू, K2 मान लो या K डैश मान लो, कुछ भी मान लो इस लोग K की जगह। तो अब मान लो मैं इसको लिख देता हूं लोग K डैश, डैश लगा देते हैं चलो। लोग K डैश इक्वल टू लोग A माइनस टू 2.303 RT। ऐसे कैसे है देखो 2.303 RT। यहां पे लिख दो लोग के डबल डैश लगा देता हूं। ये होगा लोग ए और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? बोले सर 50। आपको 50 नहीं लिखना, यहां पे आपको लिखना है 60,000 माइनस 10,000। ये याद रखना, इस 50,000 ये यहां से कितनी कम हुई उस पैटर्न में आपको लिखना है। आपको लिखना है 60,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 2.303 RT। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से समझो बेटा कि जब ऐसा कैटलिस्ट का सवाल आ जाए और सवाल डिक्टो ऐसे ही होगा, एक एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी होगी, एक प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी होगी। एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी हायर वाली होगी, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी लोअर वाली होगी। तो ये इस फॉर्मूले में पुट करते समय यहाँ पे आपको 50 किलो जूल को मैं 50,000 नहीं लिखेंगे, यहाँ ये इससे कितना कम हुआ ऐसे करके लिखेंगे। बात तो एक ही है ना। इक्वेशन 2 में से माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 1 को और आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में से प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में से एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट माइनस कर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वाली में से एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट माइनस कर दो, तो बताओ क्या आएगा? लोग के डैश डबल डैश माइनस लोग के डैश इक्वल टू इसमें से लोग ए माइनस 60,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 2.303 RT। ये वाला इसमें से इसको माइनस कर दे, इसमें से इसको माइनस कर दे, इसमें से इसको माइनस कर दे, तो माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस लोग ए प्लस 60,000 डिवाइड बाई 2.303 RT। होगा या नहीं होगा? लोग ए से लोग ए कैंसिल, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा।
क्या कॉमन आएगा बच्चों? क्या ये 60,000 माइनस का इस कॉमन ले लेते हैं? कॉमन ले ले तो क्या कॉमन ले लूं? मैं कॉमन ले लेता हूं 1/2.303 RT, 1/2.303 RT, दोनों में से कॉमन ले लूं तो क्या होगा? ये माइनस का ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस का 60,000 से 60,000 कैंसिल। क्या यहाँ 10,000 बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ बच्चों। अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं 1/2.303 RT, इसमें दोनों में से 1/2.303 RT कॉमन ले लूं तो ये माइनस 60,000, ये हो जाएगा प्लस 10,000, ये प्लस 60,000, 60,000 से 60,000 कैंसिल, तो क्या ये 10,000 बचेगा या नहीं? मेरे पास स्पेस कम है, इस वजह से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। यहाँ log a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूं, log k डबल डैश डिवाइड बाई log k डैश इक्वल टू, क्या ये 10,000 डिवाइड बाई 2.303 इंटू में आर की वैल्यू रख दूं 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू रख दूं, कितना था 300 केल्विन। ये होगा या नहीं होगा? बताओ बच्चों। ये समझ में आया ये कैसे हुआ? एक बार बताओ हल्का सा कि ये समझ में आया मैंने यहां तक कैसे किया? एक ही सवाल है आपके अनसोल्ड में, या एक ही सवाल है पूरी बुक में? एक सोल्ड में दिया हुआ है, एक अनसोल्ड में, दोनों डिक्टो सेम है, मैं अनसोल्ड वाला करवा रहा हूं आपको। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर से देख लो, फिर से समझ लो। log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। ठीक है, कैटलिस्ट का सवाल आते ही ये फॉर्मूला लगाना है। एक एक्टिवेशन दी, एनर्जी दी होगी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक दी होगी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एक बार ये फॉर्मूला लगाना है एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में ये वाली वैल्यू ना रख करके इससे ये कितना कम है। अब समझ में आ गया होगा मैंने ये ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये 60,000 से 60,000 कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आपका क्वेश्चन की इक्वेशन आसान बन जाएगी। अब इन सबको सोल्व कर दें, इन सबको सोल्व कर लें, इन सबको सोल्व करें तो आंसर लगभग लगभग आएगा। मैं कैलकुलेट कर देता हूं, अनसोल्ड क्वेश्चन है तो जो आंसर लगभग लगभग आंसर जो आएगा कैलकुलेशन करते हैं। दो जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 100 डिवाइड बाई दिस वन, कैलकुलेट कर लोगे जो भी वैल्यू आएगी। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं थोड़ा स्पीड से कर देता हूं। और जो आए उसका क्या निकाल लेंगे फिर? एंटी लोग हमको निकालना है के डैश डिवाइड बाई के डैश इक्वल टू, ये आएगा 100 डिवाइड बाई 2.303 इंटू 8.314, और इसका क्या निकाल लेंगे? इसका निकाल लेंगे एंटी लोग। और जब एंटी लोग निकालेंगे तो ये के डैश के डबल डैश बाई के है, यही है कितने टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, और ये लगभग लगभग आएगा 55 के आसपास। तो यहां से के डबल डैश डिवाइड बाई के डैश ये आएगा लगभग लगभग 50 टाइम। तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो लगभग 55 टाइम इंक्रीज हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या सवाल समझ में आया? हो सकता है यहां से इसको सोल्व किया, यहां से इसको सोल्व कर लेना, जो भी आए उसका एंटीलॉग निकाल लेना, उसका एंटीलॉग लगभग लगभग 55 टाइम के 55 के आसपास आएगा। तो इतने टाइम रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? नोट डाउन कर लो, ऐसा एक क्वेश्चन आपको मैं असाइनमेंट में डालूंगा तो सोल्व करना है, नोट डाउन कर लो एक बार इसको जल्दी से।
100, मैं इसको सोल्व करता हूँ, 100 डिवाइड बाई 2.303 डिवाइड बाई 8.314, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं और अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम आगे टॉपिक पर। तो इस तरह से मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, इनकी मैं पीडीएफ आपको बना के भेजूंगा, और पीडीएफ बना के भेजूंगा तो बेटा आपको जो असाइनमेंट के आज मैं 10 क्वेश्चन भेजूंगा वो 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व करना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। आगे चलते हैं और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं थ्योरी के ऊपर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं थ्योरी के ऊपर। तो एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ आज थ्योरी का। उस टॉपिक का नाम है उसको कहते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन से पहले चलो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन करते हैं। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन एक टॉपिक करते हैं, उसका नाम है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो, स्यूडो का मतलब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो एक ही आपके स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हम एक टॉपिक कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, स्यूडो का मतलब साइंस की भाषा में होता है फॉल्स, फेक, इंग्लिश का टर्म है झूठा। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, झूठी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है वो समझना। कुछ रिएक्शंस, such kind of reaction which is not truly first order but under the certain condition act as a first order। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, लेकिन अगर कुछ कंडीशन लगा दें तो दे विल स्टार्ट एक्ट एज ए फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हो, कंडीशन देखते हैं। अब आपके इसके एग्जाम्पल लेते हो, सबसे फेमस जो एग्जाम्पल है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है इथाइल एसीटेट, CH3COO C2H5।
CH3COO C2H5, इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट कॉमन नेम है, वैसे तो इसका नाम देखो तो